हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएम रैक्स। तो एक और लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस से। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस इन योर ऑन वर्ड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टन। या ये भी आ जाता है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, डिस्कस इट्स ब्रीफली इन योर ऑन वर्ड, मतलब अपने शब्दों में इसकी थीम को लिखो। या इस तरह भी आ सकता है, शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस, डिस्कस एन इम्पोर्टेंट सीन फ्रॉम द नॉवल रिटन बाय जेन ऑस्टन। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन हिज पॉपुलर नॉवल, अपनी प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टन हैज डील्ड विद हर फेवरेट टॉपिक ऑफ लव अफेयर बिटवीन हीरो एंड हीरोइंस इज बिटवीन डार्सी एंड मिस एलिजाबेथ बेनेट। मतलब ये कह सकते हैं हम, जेन ऑस्टन जो इसकी नॉवलिस्ट है, उसने अपनी फेवरेट टॉपिक को लिया है, लव अफेयर। जो फेवरेट टॉपिक है उनका, हीरो और हीरोइन के बीच लव अफेयर को दिखाया है। जो हीरो डार्सी है और हीरोइन मिसिस एलिजाबेथ बेनेट है, इनके लव अफेयर को दिखाया है। एज द पथ ऑफ लव, लव के पथ पर इज नेवर स्मूथ, जो कभी स्मूथ नहीं होता, मतलब आसान रास्ता नहीं होना। जो प्रेम करते हैं उनके लिए एक आसान रास्ता नहीं होता जब तक उनकी शादी नहीं हो जाए। बोथ ऑफ देम आर नॉट फ्री फ्रॉम देयर प्राइड, दोनों ही अपने घमंड से अलग नहीं थे। जो हीरो और हीरोइन थे, दोनों को अपनी घमंड था। डार्सी को अपने पैसे का, रुतबे का घमंड था, तो एलिजाबेथ को अपनी सुंदरता का घमंड था। आगे, ऑफ प्रिजुडाइज और पक्षपात, पक्षपात तो रखते ही थे दोनों आपस में। सेम इज द केस विद देयर एल्डर सिस्टर, यही उनकी एल्डर सिस्टर जो थी जेन, और हर लव जो था उसका मिस्टर बिंगले, यही उनके दोनों के साथ था। इन द एंड, अंत में, देयर मैरिड, उनकी जो मैरिज होती है, टेक प्लेस आफ्टर द रिमूवल ऑफ देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, जब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है तो उनकी शादी हो जाती है। जेन की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाती है और एलिजाबेथ की शादी डार्सी से हो जाती है। देर आर अदर एस्पेक्ट, दूसरे भी तत्व हैं, रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो टाइटल है, इसको लेकर और भी बहुत से मतलब तत्व दिखाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। आगे देख सकते हैं, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, मतलब टाइटल को किस तरह से अप्रोप्रिएटनेस दिखाई है टाइटल की। तो आफ्टर मेकिंग ए सीरियस स्टडी ऑफ द नॉवल, जब हम नॉवल की सीरियस स्टडी करते हैं तो इट मे बी इजिली सेड, ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जेन ऑस्टिन हैज गिवन एन अप्रोप्रिएट टाइटल, मतलब जेन ऑस्टिन ने जो टाइटल दिया है अपनी फेवरेट नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस को, बिल्कुल परफेक्ट टाइटल दिया है। डार्सी जो हीरो ऑफ द नॉवल हैज शोइंग ए डिस्टेंस प्री ऑफ हिज प्राइड, मतलब अपने घमंड दिखाता है, विद ए सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, सर्वश्रेष्ठता दिखाता है, टू द पोजीशन, अपनी स्थिति को लेकर, एंड फैमिली स्टेटस ऑफ एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ के फैमिली स्टेटस को वो हर्ट करता है। ही इज प्राउड, वो घमंडी है, ऑफ हिज रिचनेस, अपनी अमीरी पर उसे घमंड है, प्रॉस्पेरिटी, अपनी रहन सहन पर घमंड है, एंड डिस्टिंग्विश, भेदभाव रखता है, पेरेंटेज, पेरेंटेज मतलब माता पिता में, अपने माता पिता और एलिजाबेथ के माता पिता को लेकर मतलब वो रखता है भेदभाव। एलिजाबेथ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एलिजाबेथ द हीरोइन, जो हीरोइन है, सफर्स, कष्ट सहती है, फ्रॉम हर ऑन प्रेजुडिस, मतलब अपने खुद के पक्षपात से वो सफर, कष्ट सहती है, और इलविल, अपनी इच्छा को लेकर वो परेशान रहती है। इन द एंड, अंत में, देर इज ए रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन मतलब एक समझौता हो जाता है बिटवीन द टू, दोनों के बीच में, हु बिकम रेडी, जो तैयार हो जाते हैं, टू मैरी टुगेदर, एक दूसरे से विवाह करने के लिए। मेन थीम क्या है, तो मेन थीम को देख लेते हैं। द मेन थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द मैरिज, जो इसकी मेन थीम है ना, वो मैरिज है, शादी होती है इसमें लास्ट में, ऑफ मिस्ट्रेस बिंगले की यंग डॉटर्स विद इजिली अवेलेबल यंग मीन हु शुड बी रिच एंड वेल नोन। इट इज़ द मेन एम, ये उसका मेन उद्देश्य होता है, एंड चीफ कंसर्न, उसका प्रमुख इरादा होता है, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का। शी डज नॉट वांट टू मिस इवन अ सिंगल चांस, वो सिंगल चांस को मिस करना नहीं चाहती है। वैन बिंगले कम्स टू लिव एट नाइदरफील्ड पार्क, नाइदरफील्ड पार्क में जब चार्ल्स बिंगले थोड़ा घूमने के लिए आता है, तो शी स्पेंड्स, वो उसके साथ बिताना चाहती है, या हाँ सॉरी, सी सेंड्स, वो भेजती है अपनी इल्डर डॉटर, अपनी बड़ी बहन को, कौन, एलिजाबेथ, जेन को भेजती है देर वहाँ, सो दैट, ताकि, शी मे कम इन सोशल कॉन्टैक्ट ऑफ मिस्टर बिंगले, ताकि वो मिस्टर बिंगले के सोशल कॉन्टैक्ट में आ सके,
हु इज नॉट ओनली ए बैचलर, जो ना एक कुआरा है, बट आल्सो ए रिच यंग मैन, एक रिच यंग मैन भी है। एलिजाबेथ हु इज सेंट, एलिजाबेथ भी सेंट वहाँ भेजी जाती है। वैन जब जेन फॉल्स, फेल हो जाती है, इल बी फीवर, मतलब कहने का मतलब ये होता है, पहले जेन को भेजा जाता है, तो जेन जब फेल हो जाती है उससे बातचीत करने में, उससे बीमार पड़ जाती है, तो एलिजाबेथ उसकी जगह चली जाती है। सुन जल्दी सी सफ़र, वो सॉरी सी हरसेल्फ गोज देयर विदाउट कैरिंग ऑफ द एम्ब्रेसमेंट केस टू हर बोथ डॉटर बिकॉज ऑफ हर फुलिश एंड फनी बिहेवियर। कहने का मतलब अपनी फैमिली स्टेटस का कोई भी ख्याल ना करते हुए एलिजाबेथ और जेन ऑस्टन ऐसा कदम उठाती हैं ताकि वो मतलब उससे मिलने चली जाती हैं। सी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत हैप्पी होती है। वैन द मैरिज प्रपोजल रिपेन्स बिटवीन द टू, जब दोनों के बीच मैरिज प्रपोजल को रखा जाता है, सी इज इक्वली हैप्पी, वो आराम से खुश हो जाती है। वैन डार्सी पुट्स अ मैरिज प्रपोजल बिफोर एलिजाबेथ, जब डार्सी एलिजाबेथ के सामने मैरिज प्रपोजल रखता है तो भी वो खुश हो जाती है। द मैरिज बिटवीन लीडिया एंड विक्रम, लीडिया और विक्रम के बीच में जो मैरिज होती है, इज फॉर हर कॉन्सोलेशन, मतलब कॉन्सोलेशन के बाद ही होती है, समझ बूझ के बाद ही होती है दोनों, बिकॉज शी गेट्स रिड ऑफ हर, वो उससे छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि विक्रम को मैंने बताया तुम्हें विलेन का काम करता है। शी डज नॉट माइंड फॉर द फैमिली फेम इन इट, वो अपने फैमिली फेम को भी माइंड नहीं करती है इसमें। सॉल्यूशन ऑफ इल विल, मतलब जो इच्छाएं थी नेक्स्ट हेडिंग है द सॉल्यूशन ऑफ इल विल, मतलब इल मतलब बुराई और विल मतलब इच्छा है, मतलब जो उसकी इच्छा थी और जो बुराई थी उन्हें कैसे यहाँ से दूर किया गया। दो प्राइड एंड प्रेजुडिस इज नॉवल, एक ऐसी नॉवल है शोइंग दिखाती है प्राइड को, इल विल इच्छाओं को और बुराइयों को, एंड हेटेड घृणा को दिखाती है अमॉन्ग द डिफरेंट करेक्टर, विभिन्न चरित्रों में। येट फिर भी द सॉल्यूशन ऑफ सच विल इल विल, ऐसी जो सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है ऐसी इल विल का, एंड हेटेड अमॉन्ग डिफरेंट करेक्टर्स, येट फिर भी द सॉल्यूशन ऑफ, ये थोड़ा रिपीट हो गया, विल टेक प्लेस इन द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब कहने का मतलब स्टोरी के एंड में ये सब चीज़ सही हो जाती है। बोथ जेन और एलिजाबेथ आर मैरिड टू बिंगले एंड डार्सी, जेन जो होती है, सॉरी जेन ऑस्टन कह रहा है, जेन की शादी बिंगले से हो जाती है, एलिजाबेथ की शादी डार्सी से हो जाती है रेस्पेक्टिवली। एलिजाबेथ apostrophe prejudice is developed by Wickham's backbiting, एलिजाबेथ के जो गुस्सा आता है, मतलब उसका जो पक्षपात होता है, वो डेवलप जब होता है ना विक्रम की बैकबिटिंग चुगली कर देता है विक्रम जो विलेन होता है। एंड आल्सो बाय डार्सी के प्राइड, और डार्सी के प्राइड मतलब घमंड को लेकर इन दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है। डार्सीज मैरिज प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय एलिजाबेथ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ इल विल, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद इन दोनों के बीच शादी हो जाती है बिटवीन द टू, दोनों के बीच। इन द सेम वे, इसी प्रकार बिंगले की मैरिज जो होती है प्रपोजल इज पुट बिफोर जेन, जेन के सामने रखा जाता है, हु एक्सेप्ट इट ग्लैडली, जो इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेती है। दस इस प्रकार जेन ऑस्टन चीफ एम ऑफ मैरिज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इज फुलफिल इन द एंड, मतलब जेन ऑस्टन का जो एम था इस नॉवल के लिखने का वो एंड में फुलफिल हो जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, दो प्राइड एंड प्रेजुडिस फुल ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सीन्स, ये भी कह सकते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत से इंटरेस्टिंग दृश्यों से भरा हुआ है नॉवल जो है ये। येट फिर भी द सीन रिलेटेड टू डार्सी मैरिज प्रपोजल पुट बिफोर एलिजाबेथ इज सर्टेनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, इसमें बहुत से सीन है जैसा मैंने बताया है भी आपको, लेकिन जो एलिजाबेथ और डार्सी का जो मैरिज प्रपोजल का सीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पसंद किया गया। इट्स रीज़न, इसका जो कारण था, इज ओबियसली पूरी तरह से क्लियर स्पष्ट है, बिकॉज सच प्रपोजल कम आउट ऑफ द ट्रू एंड लविंग हार्ट्स ऑफ डार्सी, ये जो लविंग हार्ट्स ये डार्सी खुद लेके जाता है एलिजाबेथ के पास, दो हीरो है ऑफ द नोवेल का। अगेन द सिग्निफिकेंस, जो अगेन दोबारा जो सिग्निफिकेंस महत्वपूर्णता है ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन की लाइस पाई जाती है इन द फैक्ट, तथ्य में, दैट की एलिजाबेथ द हीरोइन ऑफ द नॉवल एक्सेप्ट स्वीकार कर लेती है हिज मैरिज, अपने उसके विवाह को, उसके मैरिज प्रपोजल को, मोस्ट ग्लेडली बहुत प्रसन्नता से, एंड फ्रैंकली ओपन माइंड से। इट पेव, ये रास्ता बना देता है फॉर देयर फ्यूचर हैप्पीली मैरिज, मतलब उनके भविष्य में आने वाली जो खुशी है उसके लिए एक रास्ता बनाता है।
विच शैल टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्राइड एंड म्यूचुअल प्रिजुडाइज, जो अंत में दोनों एक दूसरे से मतलब विवाह हो जाता है बिना किसी घमंड के, दोनों एक दूसरे से गलती महसूस कर लेते हैं ना, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन है इट्स शॉर्ट, इन शॉर्ट प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल टाइटल ऑफ द पॉपुलर नॉवल बाई जेन ऑस्टन। मतलब जेन ऑस्टन ने जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस रखा है, इस नॉवल का नाम पूरी तरह से परफेक्ट है अपने आप में। अगेन दोबारा, द टाइटल ऑफ द नॉवल इज क्लियरली, पूरी तरह से स्पष्ट एंड फुल्ली, पूरी तरह से इंडिकेट करता है द सब्जेक्ट मैटर को, कंटेन्ड जो इसमें दिखाए गए हैं या मिले हुए हैं विद अ ग्रेट नॉवल, महानतम उपन्यास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।